हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज हम अपनी पॉलिनोमियल्स की सेकंड क्लास करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 2.2। इसमें आज की क्लास में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स या तो इमेजिनरी होते हैं या फिर रियल होते हैं, और दूसरी चीज़ कि कोई भी दो इक्वेशंस को डिवाइड कैसे किया जाएगा। तो दोनों के दोनों को अच्छे से देखेंगे। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आ पाएँ। ठीक है जी। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2.2। सबसे पहली चीज जो आपको पता ही है कि हमारी कोई भी इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सबसे बड़ी जो पावर है, डिग्री है, वो अगर 2 है तो इसे क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। अगर सिर्फ इतना लेना है तो इसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल। या तो आप कह सकते हो जैसे क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होती है, और एक होता है जी हम कह दें कि भाई जैसे पोलिनोमियल्स होते हैं ना, ये खाली अगर आप 0 के बराबर नहीं रखोगे तो। अब इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं जी अल्फा कोमा बीटा, जिनमें हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जिनका सम होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। भाई एक्स का कोफिशिएंट जो है b, उसके आगे माइनस का निशान लगा देंगे अपॉन a। और अल्फा इंटू बीटा जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलते हैं, इसे कहते हैं जी c बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ जो अपना कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो। ठीक है, तो हम बोले भाई इसको तो सम ऑफ रूट्स बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके बेस पे देखिए, ये हमारी सारी पुरानी बातें हैं। इसके बेस पे हमने इक्वेशन बनाना भी सीखा। क्या बनाते थे जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, जिसमें एस क्या है, सम ऑफ द रूट्स, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारी इक्वेशन बन जाती थी। ठीक है, पहली चीज हमने ये देखी थी अपनी। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमने देखा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो एक बात समझनी है अपने को, जो रूट्स होते हैं जो 4th चैप्टर में आएगा वो वाले फॉर्मूले हैं, थोड़े समझने पड़ेंगे। उसी बेस पे आज के क्लास के सारे क्वेश्चंस होंगे। इसका फॉर्मूला होता है जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है जी। अब एक चीज समझनी है अपने को, और वो चीज ये है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बिल्कुल प्यार से आराम से समझेंगे, समझ में आती रहेंगी चीजें। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह लिख दिया जी डी अपॉन 2a। ठीक है, क्लियर है जी। आगे अगर हम ये देखें कि भाई इसी के ऊपर तो सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो अगर 0 है, अगर हम बोलें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 आ गया, तो हमारे जो दोनों रूट्स होंगे वो देखो, ये 0 हो गया तो माइनस बी बाई 2a होंगे। कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होते हैं, तो दोनों रूट्स क्या हुए, दोनों रूट्स एक तो माइनस बी बाई 2a और दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2a ही होगा। क्लियर है। तो यानी अगर अपने को बोल दे कि भाई 2 इक्वल रियल रूट्स हैं या 2 इक्वल रूट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। अगर ये हमारा 0 हो गया तो ये सारी टर्म हट जाएगी और इसको बोलेंगे माइनस बी बाई 2a, ये हमारी जीरोज होगी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। अब बताओ आप, अगर 0 से ये बड़ा होगा तो अंडर रूट में अगर 0 से बड़ी कोई भी चीज होगी तो ये रियल नंबर ही आएगा, यानी ये अपने रियल रूट्स ही होंगे। कौन से रूट्स होंगे, रियल रूट्स। देखो ऊपर वाले जो थे ये हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स थे। क्या थे, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा जी इक्वल रूट्स हैं, तो आप क्या कर देंगे, डी को 0 रख दोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो आपके रियल रूट्स मिल जाएंगे इक्वल। लेकिन खाली रियल रूट्स की बात कर रहा है तो हम कहेंगे जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 से बड़ा कर दो जी,
यानी अगर डी आपका 0 से बड़ा है, ये चीज 0 से बड़ी है, तो अंडर रूट में हमारा हमेशा रियल ही आएगा कुछ ना कुछ। तो ये वाली जो टर्म होगी वो रियल रूट देगी। एक तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, एक माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए हो जाएगी। एक बार प्लस का ले लेंगे निशान, एक बार माइनस का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो। जैसे ही ये 0 से छोटा हो जाएगा यानी नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको ये पता है जी, नेगेटिव में कोई भी टर्म होती है जो कि हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में देखेंगे 11th क्लास में, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी रूट के अंदर कोई भी चीज अगर आपकी नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। और इमेजिनरी रूट्स जो होंगे, अगर ये चीज नेगेटिव हो गई तो ये हमारे रूट्स भी इमेजिनरी हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला तो यही रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए वाला, लेकिन ये चीज आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो यहां से हमने दो तीन चीजें समझी हैं, ध्यान से एक बार रिकैप करवाता हूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, दोनों के दोनों माइनस बी बाई टू ए और माइनस बी बाई टू ए। अगर 0 से बड़ा है तो अपने रियल रूट्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही 0 से छोटा हो गया तो दो रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे। तो यहां से एक चीज समझ में आई अपने को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 रूट्स। 2 रूट से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे, एक भी या तो 0 या 1 या फिर 2। इसे हम एटमोस्ट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम को एटमोस्ट बोल सकते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 रूट, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक चीज समझेंगे, अगर रूट्स आपके इक्वल हैं तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? तो मेरा ग्राफ भाई साहब ऐसे बनेगा, टच होता हुआ। तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा और इस पॉइंट का नाम है माइनस बी बाई टू ए। आप है ना सारी की सारी चीजें लिखते रहो। ये हो गए हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये हो गई हमारी पहली बात। लेकिन दूसरा ग्राफ हमने देखा, अगर ग्राफ ऐसे काटता है तो एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, यानी कि रियल रूट्स तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो जब d 0 के बराबर हो, d यानी 0 के बराबर हो, d का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो ये टच करता है। इसको क्या बोलते हैं जी? टच करना, लाइन को टच करते हुए जाएगा। लेकिन इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जी काटते हुए जाएगा, और काटते हुए जाने को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट। लाइन को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए गई है ये हमारी लाइन। तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे जिसमें d 0 से बड़ा होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। आप एक बार अपनी कॉपीज रख दीजिए, एक बार समझना है, फिर आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, एक टच करना होता है, एक इंटरसेक्ट करना। लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं कि अगर हमारा ग्राफ ऐसे ही चला गया, यानी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, ना टच किया ना कट किया, तो इसका मतलब ये रूट्स हवा में हैं, और हवा वाले रूट्स को बोलते हैं जी इमेजिनरी रूट्स। मतलब वो हमारी इमेजिनेशंस में हैं, इमेजिनरी रूट्स हो गए। यानी d आपका 0 से छोटा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से छोटा होगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? तो ये देखा हमने ग्राफ। देखो एक एक चीज को हम इतने तरीके से समझेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला वगैरह सब कुछ याद हो जाएंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं जी? d कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इस ग्राफ से आपको अगर एक चीज समझ में आई हो तो देखो, रियल रूट्स जो होते हैं ना, वो रियल रूट्स या तो एक भी हो सकता है, या तो आपका एक है, ठीक है, और एक अगर हम बात करें कि कोई भी रूट ना निकले, एक तो रियल और इक्वल है तो वो टच करेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब दोनों पॉइंटों पे होगा। और
अगर हमारा बिल्कुल ऊपर से जा रहा है तो वो हमारे इमेजिनरी रूट्स हो गए, ये याद रखना है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई बोले ये ग्राफ हो सकता है, मैं कहूंगा जी ये ग्राफ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, और दो रूट में अगर ये एक यहां कर दिया तो आप ये बोल दोगे भाई साहब इसमें इसका मतलब एक तो रियल रूट हो गया और एक इमेजिनरी रूट है। लेकिन भाई साहब इमेजिनरी रूट्स कभी भी सिंगल में नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स हमेशा डबल होता है जी, इवन। क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो एक तो प्लस वाला अंडर रूट में नेगेटिव होगा, एक माइनस वाला अंडर रूट में नेगेटिव होगा। यानी हमने ये चीज देखा कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज क्या होते हैं जी, इवन नंबर में होते हैं। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इवन नंबर में। रियल रूट्स तो हमारे इवन और ओड कोई सा भी हो सकता है। देखो रियल रूट्स है, ओड भी है, एक भी है और दो भी हैं, लेकिन इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होंगे जी, इवन नंबर में होंगे। तो यानी हमें यह पता लगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो हमको ये बोल दे कि एक इमेजिनरी रूट है और एक इवन रूट है, तो हम बोलेंगे जी हो ही नहीं सकता। एक इमेजिनरी रूट हो ही नहीं सकता। एक रियल रूट हो सकता है, रियल जीरोज हो सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए इसके बेस पे हम दो तीन चीजें देखते हैं। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बजाय क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, जैसे हमारी इक्वेशन क्यूबिक है, तो बात समझनी है ध्यान से आपको। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब है जी एट मोस्ट 3 रूट्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट। यानी अगर हमारा ग्राफ ऐसे भी हो सकता है जो 3 पॉइंट्स पे कट करे, ये तो तीनों के तीनों क्या हो गए, रियल हो गए। क्या हमारा ग्राफ ऐसा हो सकता है क्यूबिक का? बिल्कुल हो सकता है कि भाई एक तो रियल हो गया और दो हमारे इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी तो हमेशा ही क्या होते हैं भाई साहब, इमेजिनरी हमेशा इवन फॉर्म में होंगे, यानी एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यहां 3 रियल रूट्स हो गए, इमेजिनरी है ही नहीं। लेकिन अगर कोई आपको ये बोल दे कि भाई क्यूबिक इक्वेशन है और ऐसे जा रही है, तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि भाई दो रियल है यहां और एक इमेजिनरी। लेकिन इमेजिनरी रूट तो भाई इवन टाइम्स में होता है, यानी दो या दो के मल्टीपल में होगा, 2 4 8 ऐसे होंगे। तो दो है ही नहीं, तो दो एक इमेजिनरी रूट हो ही नहीं सकता। यानी कि क्यूबिक इक्वेशन में अगर हमारी बात हुए कि भाई क्या ये लाइन दो पार्ट पे कट कर गई और हम बोले भाई एक इमेजिनरी रूट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या फिर ऐसी चीज पॉसिबल है इसमें? क्यूबिक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 इमेजिनरी रूट हो गए। भाई 3 इमेजिनरी रूट्स हो ही नहीं सकते किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के, क्योंकि ये तो क्या होते हैं, इवन फॉर्म में होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर हम वाइंड अप करना चाहें सिर्फ दो बातों में, तो हम ये बोलेंगे भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, हमारा d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसी के बेस पे सारी चीजें चलेंगी। अगर ये 0 है तो इक्वल रूट्स हैं, अगर ये 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, और 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, और दो चीजें आपने पढ़ी कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा ही क्या होते हैं, इवन फॉर्म में आते हैं। क्लियर? तो ये चीजें हमारी आज की क्लास में जितनी भी इस फॉर्मूले पे आएंगी वो सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट एक देखते हैं डिवाइड। डिवाइड किस तरीके से करते हैं, एक दो स्लाइड में एक बार ऐड कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीजें। इंसर्ट करते हैं न्यू स्लाइड, कितनी 3 4 स्लाइड बहुत है। देखिए डिवाइड कैसे किया जाता है। पहले चैप्टर हमारे टाइम पे आता था, लेकिन अब सिलेबस से आउट कर दिया, लेकिन इसके क्वेश्चन अभी भी आते हैं कि डिवाइड किस तरीके से किया जाता है कोई भी दो इक्वेशंस को। पहली चीज तो आपको क्या देखनी है, देखो मैं आपको डिवाइड करना बताता हूं। अगर मान के चलो आपका ये लिख रखा जी 8/2, क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल, 2 चौके 8 हो जाएगा। और अगर इसको हमें ऐसी फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, भाई जो ऊपर वाली टर्म है उसको अंदर लिखते हैं, जो बाहर वाली है उसको यहां लिखेंगे नीचे वाली को।
और 2 चौके 8 पे आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, या तो काटा लगा लो, काटे का मतलब इसका 0 ही होता है जी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 0। तो यहां किस चीज को क्या बोला जाता है वो चीज समझेंगे। देखिए, जो आपका, अगर मैं बोलूं ये जो अंदर होता है ना, इसे बोलते हैं जी डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो बाहर जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं जी डिवाइजर। सीधा क्वेश्चन में ऐसे लिखा आएगा जी डिवाइजर ये है, डिविडेंड ये है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अंदर लिखा जाएगा वो डिविडेंड होगा और जो बाहर है उसे डिवाइजर कहेंगे। लेकिन जिस चीज पे जाएगा ये, उसको बोलते हैं जी क्वोशंट। क्या होता है जी? क्वोशंट। और नीचे जो आपका बचेगा उसे बोलेंगे हम शेषफल या फिर रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर। यहां आपको एक चीज और पता लगेगी। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं भाई 13/4 करके दिखाओ, आप बोलोगे जी 13 अंदर, 4 बाहर, 4 3 12 और 1 बच गया इसका रिमाइंडर। तो 4 से भाग करने पर क्वोशंट तो 3 आया, रिमाइंडर 1 है। लेकिन ऐसी ही चीज अगर हम ये बोल दें 4/13 कर सकते हो, यानी कि 4 तो अंदर होगा और 13 बाहर, आप बोलोगे तो जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा तो इसमें क्या होता है ना, आपका जो डिविडेंड है यही आप बोलोगे भाई ये तो किसी पे जा ही नहीं रहा, नहीं जा रहा, तो नीचे आपका ये 4 का 4 ही रह जाता है, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4। यानी ये किसी पे 13 एक कम पे भी नहीं जा रहा, तो 13 0 पे ही जाएगा, यानी 0 ही लिखेंगे। 4 में से 0 गई, 4 बच गया। तो इस पे एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें डिविडेंड 4 है, डिवाइजर 13 और क्वोशंट आपका 0 हो जाता है। कई बार इसमें हम गड़बड़ी कर देते हैं कि हम बोलते हैं भाई क्वोशंट कुछ होगा ही नहीं। नहीं भाई, क्वोशंट आपका 0 होगा और रिमाइंडर क्या होगा? जो आपका अंदर है वो का वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है। अब देखना है ये इक्वेशंस किस तरीके से डिवाइड होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक्स स्क्वायर, जैसे हमने इक्वेशन लिखी 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये लिख दिया। और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक चीज है। तो जो ऊपर वाली चीज है उसको कहां लिखेंगे जी? अंदर लिख देंगे। तो 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और जो नीचे वाली चीज है उसको लिख देंगे बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक बार समझेंगे, इसी फॉर्मूले से, इसी क्वेश्चन से सारी की सारी चीजें कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भाग किस तरीके से किया जाता है, ध्यान से समझना बिल्कुल। जो इस लाइन का सबसे बड़ा, देखो पहली बात तो ये जो दोनों इक्वेशन आपको लिखनी ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, यानी पहले डिग्री बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसे ऐसे। ये भी ऐसे एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर सिंगल टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म उठाएंगे 4x क्यूब और इसको डिवाइड करेंगे इसकी पहली टर्म से, यानी एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या आया आपका? 4x आ गया कि नहीं? आप बोलोगे जी बिल्कुल 4x आ गया। तो यहां लिख देंगे हम 4x। ठीक है, क्लियर। तो क्या किया, एक बार और ध्यान से समझेंगे। हमने बोला कि इसकी पहली टर्म उठाई और इसकी पहली टर्म उठाई, दोनों को भाग कर दिया, आ गया जी 4x, और 4x को लिख दिया यहां। और यहां लिखने का क्या मतलब होता है भाई, इन दोनों की क्या होती है? मल्टीप्लाई। ऐसे ही तो करते थे। जैसे अगर मैं लिखता था भाई ये 13 है, ये 4 है, 4 3 यहां 12, तो ये 1 बजे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो यहां आता था 4 3 12। तो हम बोले भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब कैसे? 4x की एक्स स्क्वायर से करो तो आप बोले जी 4x क्यूब आएगा। 4x की 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8x, तो प्लस 8x स्क्वायर, भाई x इंटू एक्स, प्लस 1 की 4x के साथ करोगे तो ये आ गया जी आपका 4x। अब लगा देंगे नीचे लाइन। अब किस तरीके से होगा, ध्यान से समझना। सारे के सारे साइन चेंज करने ताकि ये कट जाए। पहली टर्म काटने के लिए क्या करेंगे भाई, ये प्लस का है तो यहां लगाएंगे माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस। अब क्या कर देंगे हम, बोले जी इससे ये टर्म कट गई, ये पहली टर्म कट गई। अब इन दोनों को सोल्व करो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, हम बोले जी माइनस का 7x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 8 में से 1 गया 7 और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। क्लियर? बिल्कुल। प्लस 3x माइनस का 4x क्या हो जाएगा? माइनस का x, क्योंकि 4 में से 3 गया 1x, और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया।
अब इसके बाद क्या करना है, आप बोलोगे जी इसके बाद फिर से जाएगा, भाई इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म उठाओ और भाग करो। भाई हमने देखा जी माइनस का 7x² और इसकी पहली टर्म है x², कर दी, x² से x² कट गया, माइनस का 7 बच गया, क्या बच गया जी -7। तो अब -7 यहां लिख देंगे, -7 को यहां लिख देंगे, आपने लिख दिया। और जैसे ही हमने लिखा, जो बिना वजह की चीजें उनको हटाते जाते हैं साथ साथ में, ताकि आपको चीजें क्लियर होती चली जाएं। तो हम बोले जी -7 है, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई -7 के साथ होगी। अब -7 इंटू x² क्या होगा, -7x²। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बची हुई टर्म है, जो ये -4 है, ये एज इट इज उतरती है, तो ये -4 हमने एज इट इज उतार लिया, ठीक है ना। ठीक है, ये गलती नहीं करनी अपने को। तो -7 इंटू x² -7x²। अब -7 की 2x के साथ होगी तो 7 दूनी 14x, तो माइनस का 14x और -7 इंटू 1, तो ये आ गया -7 नीचे। अब किस तरीके से करेंगे, हम बोले भाई यहां माइनस है तो इसको लगाएंगे प्लस, यहां माइनस तो यहां प्लस लगा देंगे, यहां माइनस है तो यहां प्लस लगा देंगे, ताकि ये चीजें हमारी कट जाएं, और कुछ नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इनको काटने के लिए। तो इन दोनों को इन दोनों से काट दिया। प्लस का 14x है, अब देखो जो निशान नीचे वाला ना ये मान्य होगा इस पे, प्लस का 14 माइनस का x, 14 में से 1 गया 13x, और आपको ये पता बड़े के साथ क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस का 7 माइनस का 4, 7 में से 4 गया 3 बच गया, तो 13x - 3। अब एक बात आपको ध्यान से समझनी है, आप ये बोलोगे कि भाई ठीक है हम 13x - 3 तक आ गए, क्या अब इसको हम आगे लेके जाएंगे तो इसकी पहली टर्म उठाएंगे 13x और इसकी पहली टर्म उठाएंगे x², लेकिन ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई नीचे x² है, कभी भी ये टर्म, ये वाली टर्म इससे या तो बराबर हो, जैसे x² थी बराबर थी तो कट गए, ये x³ थी तो कट गए, मतलब ये टर्म जो होती है, ये टर्म हमारी इससे बड़ी ही रहनी चाहिए। अगर ये x की डिग्री इससे छोटी आ जाए वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि उससे आगे ये सवाल नहीं होगा। नहीं होगा तो ये मान लो यहीं पे आपका क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, तो इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर, यानी कि R फॉर रिमाइंडर, तो इसको बोल दिया जी रिमाइंडर। इसको बोलेंगे हम 4x - 7 को कि भाई ये है आपका क्वोशंट, ये क्या हो जाएगा क्वोशंट, और ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं डिविडेंड, और बाहर वाला इसको क्या बोलेंगे जी, डिवाइजर। क्या बोलेंगे, डिवाइजर। अब इस क्वेश्चन से 2-3 चीजें सीखेंगे और सारी की सारी फिर आगे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी। बाकी जितने भी डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं अभी आएंगे नहीं, अगली क्लासेस में आएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझेंगे। ध्यान से समझना है एक चीज, हम बोले कि भाई कोई भी दो इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली जो टर्म है उसे हम डिविडेंड कहेंगे, नीचे वाली को डिवाइजर कहेंगे, ऊपर वाली को अंदर रख दिया। अब जैसे ही अंदर रखा तो आपको ये देखना, अगर इसकी डिग्री जो सबसे बड़ी पावर है x की, वो इससे या तो बराबर हो या इससे बड़ी हो, तो बड़ी होगी तो क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 4x आया, यहां पे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां तक जहां तक लिखा जाए वहां तक लिख दो। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो ये टर्म ना आए तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब मान के चलो 4x की जगह यहां खाली 4 आता तो इसको हम 4 के नीचे रखते। ये चीज समझनी है कि भाई कौन सी चीज किसके नीचे आएगी। भाई x है तो x के नीचे, x² है तो x² के नीचे, और x³ है तो x³ के नीचे। फिर हम देख रहे हैं कि भाई हमने निशान सारों को चेंज कर दिए ताकि ये पहली टर्म कट जाए, कट गई, तो यहां टर्म आ गई ये पूरी खुल के। अब माइनस का 7x² है, उसको डिवाइड करेंगे इस x² से, तो -7 आ गया, एज इट इज लिख दिया, -7 की इस पूरे से मल्टीप्लाई की, आ गया लास्ट में ये। अब हम बोल रहे हैं भाई साहब ये x² है ना, इस x से बड़ा हो गया, अब बड़ा होते के साथ हम छोड़ देंगे यहीं पे, तो हम बोलेंगे ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्वोशंट हो जाएगा, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर। अब यहां पर दो बात क्या क्या समझ में आई, ध्यान से समझनी। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई इसकी डिग्री जो है ना, जो अंदर है, अगर हम ये बोले कि ये x² + 8x + 9 है और बाहर x³ + 8x + 8x² + 2x + 4 है, जैसे ऐसे है, बस आपको ना पहली टर्म देखनी है। हम बोले कि भाई इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म अगर अंदर वाला इसके बराबर है या
इससे बड़ा है तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर इससे छोटा है तो हम बोलेंगे ये डिवाइड ही नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ क्वोशिएंट आपका क्या रह जाएगा, 0। क्वेश्चन एज इट इज आएंगे कि भाई जो डिग्री है अंदर वाले की कम है, और अगर कम है तो क्वोशिएंट एज इट इज रह जाएगा, मतलब कि 0, और रिमाइंडर आपका ये x² प्लस 8x प्लस 9 को ही बोलेंगे कि भाई क्योंकि डिवाइड ही नहीं हुआ, डिवाइड ही नहीं होगा तो रिमाइंडर एज इट इज बच जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और अगर बराबर है तो भी कट जाता, तब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब एक चीज और, अगर मैं ये बोल लूं कि भाई ये जो है ना ये इसका रूट है, यानी ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दी, जैसे x² प्लस 2x प्लस 4x लिख देते हैं इसको, x² प्लस 4x लिख लें प्लस 4। ठीक है, और यहां लिख देते हैं जी हम x प्लस 2। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं भाई ये इसका ना मल्टीपल है या ये इसके रूट्स दोनों के कॉमन है तो क्या होगा, तो भाई इसको इससे अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा कटेगा। पूरा कैसे कटेगा भाई, देखो x² को x से डिवाइड करो, जैसे ही हमने x² को x से डिवाइड किया तो क्या आएगा, x आया, तो हमने बाहर लिखा x। तो अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो अंदर, x² प्लस x की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2x। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे यहां माइनस आएगा, प्लस का ये माइनस, इससे ये दोनों कट गए, और अगर कट गए तो यहां बच गया 4x में से 2x गया, 2x प्लस आ गया जी 4। अब इसका 2x और इस x को डिवाइड करेंगे, 2x अपॉन x, तो ये आ गया जी आपका 2, यानी यहां लिख देंगे हम प्लस का 2, क्योंकि प्लस 2 है, अगर -2 होता तो -2 लिखते। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को, तो 2x प्लस 2 दूनी 4। अब ये आप बोलोगे ये माइनस ये इससे कट गया, ये इससे, यानी 0 आ गया। यानी रिमाइंडर किस केस में 0 होगा, रिमाइंडर सिर्फ उसी केस में 0 होगा जब ये इसका मल्टीपल है या इन दोनों की जीरोज कॉमन है। क्लियर? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे इन दोनों चीजों पे होंगे। एक तो हमने पहली चीज सीखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 पे, जिसके रूट थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और उसके 3 फॉर्मूले आगे, और एक डिवाइड वाले पे, जैसे अगर मैं इसको px मान लूं, इसको gx मान लूं, तो मेरे को क्या कहना पड़ेगा, मेरे को कहना पड़ेगा जी डिग्री ऑफ px, जो px की डिग्री है ना वो या तो बड़ी हो या इक्वल हो किससे, डिग्री ऑफ gx से। डिग्री ऑफ gx से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, तभी ये चीजें पॉसिबल हैं, वरना पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड हमारा। क्लियर? तो ये आपकी पहली बात हो गई, ये आपकी दूसरी। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस सारे के सारे। देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है, कह रहा है जी आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, कि भाई इन सारों का आंसर दो और जस्टिफाई करो अपने आंसर को। कैन x² माइनस 1 बी द क्वोशिएंट ऑन डिवीजन ऑफ x³ प्लस 2x³ प्लस x माइनस 1 बाय अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 5। अब आप एक बात बताओ, छोटी सी बात बता दो मेरे को, कि अगर आप कह रहा है कोई क्या क्वोशिएंट ऑन डिवीजन ऑफ, ये इस पूरे की डिवीजन एक x डिग्री 5 से करनी है, मतलब कि कोई भी x है उसकी डिग्री 5 है और इसकी डिवीजन करनी है, यानी x³ प्लस 2x³ प्लस x माइनस 1। क्या ये 2x² होगा आई थिंक, तो इसको 2x² कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2x² कर लिया। तो हम बोलेंगे क्या इन दोनों की डिवाइड पॉसिबल है, आप बोलोगे भाई साहब बिल्कुल डिवाइड पॉसिबल नहीं है, ये क्वोशिएंट तो हो ही नहीं सकता, क्वोशिएंट तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि डिग्री ऑफ जो डिविडेंड है वो आपकी छोटी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द क्वोशिएंट, टू हैव द क्वोशिएंट x² माइनस 1 ऑन डिवाइड ऑफ दिस बाय दिस, बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिग्री हमारी अंदर वाले की है, अगर मैं इसको px मानूं तो डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर।
भाई डिवाइजर से अगर आपकी डिग्री छोटी होगी तो ये चीज आपकी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बी ऑन डिवीजन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय दिस। भाई अगर हमने ये बोला है कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की डिवाइड किससे करेंगे, इससे px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s से। तो हमने फिर से एक चीज देखी क्या कि भाई इसकी डिग्री क्या है, छोटी है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 0, और रिमाइंडर क्या आएगा, ये का ये बच जाएगा, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम लिख देंगे भाई क्वोशिएंट क्या होगा, 0 एंड रिमाइंडर विल बी सेम एज डिविडेंड, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर। तो ये हमारा क्वोशिएंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई चीज आप थियोरी में पढ़ लेते हैं ना अच्छे से तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इफ ऑन डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल px, कह रहा है जी px की डिवीजन करनी है किससे, बाय अ पोलिनोमियल gx, यहां हमने gx लिखा। द क्वोशिएंट इज 0, क्वोशिएंट हमारा 0 है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज ऑफ px एंड gx, ये बतानी क्या डिग्री में क्या रिलेशन है। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर क्वोशिएंट 0 है इसका मतलब ये इससे भाग ही नहीं हो रहा, और भाग नहीं हो रहा तो भाग तभी नहीं होगा जब इसकी डिग्री ज्यादा होगी, यानी कि हमारी जो डिग्री ऑफ px है वो क्या है, वो छोटी है डिग्री ऑफ gx से, डिग्री ऑफ gx से। भाई क्यों, अगर इससे ये छोटा है तभी तो भाग नहीं हो रहा, और भाग नहीं हो रहा तो 0 है क्वोशिएंट। ठीक है, देखिए एक ही सवाल कितनी बार घुमा घुमा के दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ऑन डिवीजन ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल px, भाई px की भाग करी है किससे, बाय अ पोलिनोमियल gx, जो जो देता रहे वो लिखते रहो, एक बार में पूरा सर्राटे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आराम आराम से पढ़ेंगे। द रिमाइंडर इज 0, फिर से रिमाइंडर 0 हो गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज ऑफ px एंड gx, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, और सेम का आंसर भी सेम ही होगा। हम बोलेंगे अगर हमारा क्वोशिएंट 0 है तो मेरे भाई डिग्री जो px की है वो क्या है, कम है, किससे, डिग्री ऑफ gx से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस kx प्लस k हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ओड इंटीजर k ग्रेटर देन 1। भाई kx स्क्वायर प्लस kx प्लस k है, ठीक है, कह रहा है जी इसकी इक्वल जीरोज हैं, और इक्वल जीरोज के लिए हमने ये पढ़ा था, जो फॉर्मूला था ना हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें ये पता है भाई साहब, जो जीरोज होती है ना, जीरोज यानी x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू जो होती है वो होती थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर। देखो एक एक चीज मैं बार बार इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूला भी घुस जाए। अब ये बताओ इक्वल जीरोज होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वाला कुछ नहीं होना चाहिए, यानी ये जो d है ये 0 होना चाहिए, d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए जी, हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0, और जैसे ये 0 हो जाएगा इक्वल रूट्स हो जाएंगे। आप बताओ अगर इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो b क्या है आपका इसका, k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है x स्क्वायर के साथ 1 इंटू c क्या है जी, c हमारा k है, और ये क्या होना चाहिए 0। तो हमने बोला जी k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू 0, यानी k कॉमन आ गया, k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या तो आपका k 0 है या फिर k माइनस 4 0 है। तो यहां पर k की वैल्यू क्या आ गई, 4, या तो k की वैल्यू 4 होगी या k की वैल्यू 0 होगी, यानी ये कह रहा है लेकिन फॉर सम ओड इंटीजर k ग्रेटर देन 1। भाई ओड इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ दो वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो k इक्वल्स टू 0 या k इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। और सीधा फिर आगे क्वेश्चन की लाइन लिख देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल which have equal zeros for some odd integer k greater than 1 because it has two roots which is k equals to 0 and k equals to 4। भाई दोनों के दोनों इवन है, एक तो 0 है और एक 4 है। क्लियर।
तो ये दोनों दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका 0 होगा इक्वल जीरोस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ध्यान से, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर बोथ पॉजिटिव, यानी अगर मैंने इक्वेशन ली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और कह रहा है दोनों के दोनों अल्फा कोमा बीटा, ये दोनों क्या ले लिए हमने, पॉजिटिव ले लिए जीरो। ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन, भाई सेम साइन होगा तभी पॉसिबल है या नहीं। तो एक बार देखते हैं, अगर हम सम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का क्या आएगा जी, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए होगा कि नहीं, आप बोले जी ठीक है। अगर ये दोनों की दोनों चीजें, आप एक बात बताओ, दोनों की दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो इनका सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बी और ए का अगर सेम साइन, देखो प्लस साइन है तो प्लस बाय प्लस, ये माइनस है तो माइनस रहेगा नेगेटिव। और अगर दोनों का नेगेटिव साइन है बी और ए का, तो वो माइनस से माइनस कट जाएगी, ये माइनस तो फिर भी रहेगा लेकिन यहां आया नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है वो गलत है कि भाई आपके जो है ए बी सी के सारे साइन सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, या इनमें से दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा, एक को भाई साइन अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि एक का भी नेगेटिव होगा तो तभी तो नेगेटिव से नेगेटिव कट के भाई पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। और इसके बाद ये सारी की सारी लाइन चिपका देंगे, भाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ऑल ए बी एंड सी हैव द सेम साइन। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। ध्यान से समझना भाई, टच कह रहा है, इंटरसेक्ट कह रहा है। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जी काट के चला जाना, यानी कि ग्राफ ऐसे काट के चला गया, कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप एक बात बताओ, क्या आपका ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे कट करके गया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? मैं बोलूंगा जी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसके मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स तो होंगे ही होंगे। अगर ये एक जीरो यहां काट के गया है तो इसका मतलब एक रूट क्या है, रियल रूट, वन रियल रूट। भाई देखो, जब एक्स एक्सिस और इन पे कट कर जाता है ना, तो इसका मतलब जो रूट है आपका रियल है, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। और दूसरा रूट पता ही नहीं कहां है, हवा में है, तो इसका मतलब एक इमेजिनरी रूट हो गया। एक क्या हो गया, इमेजिनरी रूट। लेकिन क्या आपका एक इमेजिनरी रूट पॉसिबल है? हम बोलेंगे नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा क्या होते हैं जी, पेयर में होते हैं। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। और क्वेश्चन ने यही तो लिख रखा है कि इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा जी। क्वेश्चन ने जो कह रखा है वो बिल्कुल सही कह रखा है कि आपका सिर्फ एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकती, क्योंकि एक पॉइंट पर कट करेगी तो दूसरा रूट इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है जी, इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। भाई एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट कर गया, ठीक है, एक इस पे कर गया, एक इस पे कर गया। इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कह रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो, हो सकता है क्वाड्रेटिक क्योंकि 2 पॉइंट पे कर रहा है, लेकिन क्या ये हम बोल सकते हैं कि भाई कोई जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्योंकि हम बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई भी पोलिनोमियल x की पावर 4 डिग्री का है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 4। अब 4 रूट्स हो गए, उसमें से हम बोल देंगे 2 तो भाई रियल हैं और 2 इमेजिनरी हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो 2 रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, और इसका मतलब ये रूट्स पेयर में भी हो गए। इसका मतलब ये ठीक है, इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि कोई भी डिग्री x की 4 हो गई, या फिर x की पावर 6 है, या फिर x की पावर 8 है, ऐसे लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, जिनके ना सिर्फ 2 रियल रूट हैं और बाकी के इमेजिनरी हो गए पेयर वाले। क्लियर भाई। हाँ, ये जरूरी है, ये हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक हो सकती है, लेकिन नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक, मतलब कोई जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक हो। तो इसका मतलब ये आंसर भी ठीक है, ट्रू है, क्योंकि हम इससे ऊपर की जितने भी इक्वेशंस होंगी, इवन पावर में x की 4, x की 6, x की 8, उनका ग्राफ भी ऐसा बन सकता है।
क्लियर हो रही हैं? तो वो सिर्फ उन दो चीजों के बेस पे जो आज हमने शुरू में पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। भाई जरूरी नहीं इनकी लीनियर और कांस्टेंट टर्म हो। पहले तो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, भाई कोई भी टर्म होती है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको है ना ये जो टर्म होती है इसको हम कैसे लिखते हैं, जब दो इसके रूट्स अल्फा और बीटा हो तो एक तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन होती है वो किस टर्म में लिखी जाती है जी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस, क्योंकि लास्ट में यही तो आता है और इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो एक्स इक्वल टू अल्फा हो गया, एक्स इक्वल टू बीटा। ऐसे ही कोई इक्वेशन एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगी क्यूबिक, तो उसके तीन रूट होंगे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। बोलेंगे या नहीं? आप बोले जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि भाई इसके रूट्स को जब जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा गामा यही तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब इन्होंने क्या कहा है ना कि भाई दो जीरोस जीरो हैं, यानी अल्फा कोमा बीटा ये जीरो हैं। अगर ये जीरो हैं तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखोगे? आप बोले जी भाई एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस गामा लिख दिया। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, एक्स इंटू एक्स माइनस गामा। ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को जब इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा इंटू एक्स आएगा। तो इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन होगी ना वो क्या बनी, एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स, गामा एक्स स्क्वायर, सॉरी क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो यहां एक्स स्क्वायर आएगा। तो क्या आपके पास देखो ये टर्म होती है कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है? ये टर्म होती है जी लीनियर वाली, ये होती है क्वाड्रेटिक वाली, ये है क्यूबिक वाली टर्म। तो क्या इसके पास लीनियर टर्म है? अगर मैं इसमें ये बोल दूं कि एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर है तो क्या आप बोलोगे यहां कि भाई ये तो जीरो एक्स है और डी की जगह भी जीरो है, यानी ये बात ठीक है कि ना तो लीनियर टर्म होगी ना कांस्टेंट टर्म होगी। क्लियर? ना तो लीनियर टर्म है और ना कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। इससे पहले आपको दो चीजें ये पढ़नी पड़ेंगी कि भाई ये कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है उसके तीन रूट होंगे तो इस तरीके से लिखी जाती है, वो मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। क्लियर? चलिए देखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप है ना एक दो बार इनको लिख लेंगे और बार बार तैयार करेंगे तो आपको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड में, बस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट बोल रहा है इफ ऑल द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव, ओके, सारी की सारी, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा, तीनों की तीनों आपके नेगेटिव हैं। ये जीरोस क्या हैं जी, नेगेटिव, मतलब ये सारी की सारी टर्म नेगेटिव हैं। देन ऑल द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैव द सेम साइन। कह रहा है कि सारों का क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। भाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हम ये बात बोलेंगे कि भाई ऑल द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म ये सारे के सारे ए बी सी डी, ये कह रहा क्वेश्चन पॉजिटिव सेम साइन होने चाहिए, ए बी सी डी के सेम साइन। सेम साइन का मतलब होता है या तो सारे के सारे पॉजिटिव हों या सारे के सारे नेगेटिव हों। देख लेते हैं अभी एक बार में ही पता लग जाएगा। अगर मैं ये बोलूं भाई तीनों का सम करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक। अब बताओ सारे के सारे ये नेगेटिव है तो इसका सम क्या होगा, नेगेटिव, आप बोले जी बिल्कुल ठीक है। और बी और ए सेम साइन के हैं, भाई पॉजिटिव है तो भी इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव है एक दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, फिर भी इस माइनस की वजह से माइनस आएगा, यानी ये बात तो होगी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट वाली बात कहती है भाई तीनों का करो दो दो करके सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, सी बाई ए। क्या फॉर्मूला होगा, सी बाई ए। एक सेकंड इसको हटा देते हैं, गामा को लिखते हैं सही तरीके से, ये लिखा जी। अब आप एक बात तो, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ये भी पॉजिटिव, तो इस साइड पॉजिटिव का सम क्या होगा, पॉजिटिव।
यहां अगर आपके सेम साइन है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों का भाग क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर दोनों के नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका ये भी चीज ठीक है। तो यानी बी और ए का साइन सेम होना, सी और ए का साइन सेम होना ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, बिल्कुल लास्ट वाले पे। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। लास्ट वाला कह रहा है भाई साहब, भाई तीनों की मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस डी अपॉन ए। हमने पढ़ा था एक एक का सम माइनस बी बाई ए, दो दो का सम सी बाई ए, और तीन तीन का क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। तो हमने लिखा जी माइनस डी अपॉन ए। आप एक चीज बताओ भाई, अगर तीनों के तीनों नेगेटिव हैं तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक नेगेटिव बच गया, इसकी वजह से ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस साइड क्या होगा, अगर साइन सेम है तो हमने देखा बिल्कुल, अगर माइनस माइनस है तो वो कट जाएगा, इसकी वजह से नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसकी वजह से नेगेटिव, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया, यानी कि दोनों टर्म नेगेटिव नेगेटिव ठीक आ गया। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। क्या ये चीज ट्रू है कि भाई कोई भी जीरोज सारी की सारी नेगेटिव हैं और सारे के सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, सेम साइन की। भाई सेम साइन की होगी तभी चल पाएगी, वरना नहीं चल पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। और ये चीज आपको पेपर में करके दिखानी है कि भाई ट्रू क्यों है। अगर मान के चलो 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन अगर है ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर में तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पर ये लिखोगे तो फायदा ही रहेगा आपको, ठीक है। चलें आगे, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है जी, इफ ऑल द 3 जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आर पॉजिटिव। कह रहा है सारी की सारी जीरोस पॉजिटिव हैं, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों की तीनों क्या है जी, पॉजिटिव। हमने लिख ली जी पॉजिटिव। देन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नॉन नेगेटिव। कह रहा कम से कम एक तो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है जी, पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ये कह रहा है जी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक तो टर्म ऐसी होनी चाहिए जो नॉन नेगेटिव हो यानी पॉजिटिव हो। कम से कम एक पॉजिटिव हो, यानी 2 भी पॉजिटिव हो सकती हैं, 3 भी पॉजिटिव हो सकती हैं, कम से कम एक तो होनी चाहिए। तो देखते हैं एक बार लगा के वही वाली ट्रिक। हम बोलेंगे भाई तीनों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। आप बोले जी माइनस बी अपॉन ए, ऐसे होता ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो लिख दो, माइनस का ए, अपॉन में लिखो ये 1, तो ये लिख दिया 1, तो माइनस का ए आया। अब आप एक बात बताओ, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो यहां रिलेशन क्या आएगा, तीनों का पॉजिटिव। हमने कहा ये माइनस ए है। अब एक बात बताओ, अगर ये चीज पॉजिटिव होगी, अगर ए हमारा पॉजिटिव होगा तभी ये चीज नेगेटिव होगी। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो मेरे को ए को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। भाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही तो पॉजिटिव बनेगा। ये पॉजिटिव तभी होगा जब ए आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां से हमारी चीज क्या निकल के आई, ए नेगेटिव होना चाहिए। इन्होंने तो कहा ए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखते हैं, कम से कम एक नॉन नेगेटिव यानी एक पॉजिटिव चाहिए अपने को बस। अगर एक पॉजिटिव मिल गया कम से कम तो ये चीज स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, वरना गलत। तो यहां तो ए नेगेटिव आ रहा है अभी तक, तो भाई तभी तो भाई नेगेटिव इंटू माइनस ही तो पॉजिटिव होगा ना। भाई यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव करना है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, और नेक्स्ट कहता भाई दो दो का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा क्या होगा जी, सम। भाई ये वाला डायरेक्ट पूरा उठाते हैं एक्स का, देखो माइनस बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए लिखते हैं, तो ये पूरा का पूरा उठाएंगे, माइनस का बी अपॉन लिखेंगे क्या 1, तो ये क्या आ गया आपका माइनस बी। अब एक बात बताओ आप मेरे को छोटी सी, कि अगर ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगी और सम भी पॉजिटिव। तो इस साइड तो आ गया सारा का सारा सम पॉजिटिव। यहां फिर से वही बात कि भाई नेगेटिव के अंदर नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव बन पाएगा। यानी ये अगर हमें बराबर करने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ए भी अभी तक नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, लेकिन इन्होंने तो बोला कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो चलते हैं हम तीसरे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हमने बोला जी अल्फा बीटा गामा क्या होगा जी, सीधा इसको पूरा लगाएंगे, माइनस डी अपॉन ए होता है तो सी के साथ लगाएंगे माइनस का सी अपॉन 1, यानी ये आ गया जी माइनस सी।
अब एक चीज बताओ, अगर ये तीनों चीज पॉजिटिव हैं तो इस साइड ये पॉजिटिव होगा, और इस साइड भी अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो मेरे भाई अंदर ये सी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही हमारा पॉजिटिव हो सकता है। इट मींस सी भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो ए बी और सी तीनों नेगेटिव होंगे, इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स, बिकॉज ऑल शुड बी, अगर वो इक्वेशन चाहिए, बिकॉज ऑल शुड बी नेगेटिव, ऑल शुड बी नेगेटिव, नॉन नेगेटिव तो भाई एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर हुई बात? एक एक चीज हमने ध्यान से देखिए भाई, सारों का सम किया, डबल करके सम किया, और तीनों का मल्टीप्लाई करके सम किया, और तीनों की तीनों चीजें क्या आई, नेगेटिव आई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कितने क्वेश्चन, बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और फिर आपकी छुट्टी। देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल जीरोज इज 1/2। भाई इक्वल जीरोज, एक बात बता दो मेरे को कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें इक्वल जीरोज हमने कब पढ़ी थी, जब हमारा b² माइनस 4ac क्या हो, 0 हो। भाई तभी तो थी। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो याद करवा दें, चलिए याद करवाते हैं, आपको याद दिलवाते हैं थोड़ा थोड़ा। हमने ये पढ़ा था कि भाई जो जीरोज होती हैं वो क्या होती हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब b² माइनस 4ac 0 होगा, जैसे ये 0 होगा तो -b/2a, दोनों की दोनों इक्वल होंगी, यानी b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। तो हम बोलेंगे भाई kx², ये आपको ना याद होना चाहिए, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो हम बोलेंगे भाई kx² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0 अगर है, और अगर हमें इसकी जीरोज इक्वल करनी है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जनाब कि b² माइनस 4ac को 0 लिख दो। b², इसमें b के साथ क्या है, x के साथ 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a है k और c b k, यानी k इंटू k इक्वल्स टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4k² इक्वल्स टू 0, यानी 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4k²। तो k² की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1/4। अब आप एक बात बताओ, अगर k² 1/4 है तो k की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे √1/4, यानी कि प्लस माइनस 1/2, यानी या तो आपका 1/2 हो जाए, तो 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होगा, या माइनस का 1/2 उसका भी स्क्वायर क्या होगा, 1/4। तो यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ कहा ओनली वैल्यू ऑफ k इज 1/2। भाई ओनली 1/2 नहीं होगी, माइनस भी 1/2 हो सकती है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट सिर्फ इसकी वजह से होगी फॉल्स। अगर ये कहता ना कि वैल्यू ऑफ k, अगर k की वैल्यू 1/2 पे इसकी इक्वल जीरोज होंगी, तो देखो स्टेटमेंट ठीक थी कि k इक्वल्स टू अगर 1/2 है तो ये इक्वल्स टू 0 होगा और जीरोज आपकी इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अगर कह रहा ओनली वैल्यू ऑफ k 1/2, सिर्फ 1/2 पे होगा, तो नहीं भाई, -1/2 पे भी हो सकता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। क्लियर? तो आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत बढ़िया, ये आपको अच्छे से रिवाइज करनी है बैठकर, और फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में 2.3, जिसके क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया ही रहेंगे, आपको आती मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर पॉज करते हैं, एक बार स्क्रीन को थोड़े से बड़ी कर लेता हूं मैं। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सी 50-55 मिनट की हो गई है, वैसे 40 मिनट का सेशन रहता है अपना, लेकिन वो इसलिए कर दी क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना वो थियरी पढ़नी ज़रूरी थी। अगर जब तक वो आप थियरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप वो चीज़ों को ना समझ नहीं पाओगे, और वो समझानी बहुत ज़रूरी थी। तो कोई भी डाउट आए किसी भी प्रकार का आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को देखता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया तरीके से आपको अच्छे से खाना पीना है और रिवीजन करती रहनी, ठीक है। सो जय हिंद।